होता है ना, हस्बैंड्स को पता है, जब पत्नी रूपी माया से परेशान होते हैं तो माँ मैं आया, माँ आया, माँ आया, माँ के तरफ भागते हैं। माया से बचने का एक ही उपाय है कि माँ की ओर भागो। माँ मैं आया, माँ आया। एक्चुअली माया मतलब माँ आया, माँ आया, ये माया नहीं। उस शक्ति रूपी माँ की ओर जाना, वो माया से बचना भी है और उस माँ के पास जाना भी है। और कोई उपाय नहीं है, इस माया से बचने का और कोई उपाय नहीं है। खास बात यह है कि लोग बचना ही नहीं चाहते, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर लोग संसार में जो उलझे हुए हैं, जो एंग्रॉस्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं पता भी है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान केवल सत्संग में मिलता है, सबको पता है। हाँ भाई, एक दिन जाना है संसार से। हाँ भाई, एक दिन सब नाते रिश्ते छूट जाएंगे। हाँ भाई, अपना कोई भी नहीं है, अपने को अपनी यात्रा करनी है। किसी से भी पूछ लो, ज्ञान तो कूट कूट के भरा हुआ है। एक रिक्शे वाले से भी बात कर लो तो तेलसु नाकू तेलसु ఇది అంతా माया నేను आत्मा। मैंने तो ऐसा एक भी इंसान नहीं देखा जिसको ये ज्ञान नहीं है जो सत्संग में दिया जा रहा है। हमको पता नहीं आप लोग क्यों आते हो, फ्रैंकली। अभी जो हम बोल रहे हैं आपको आपको मालूम है ये, फिर भी कहीं ना कहीं सुनने की इच्छा, शायद सुनने से अच्छा लगता है। कांटे चुभे हुए तो एक आध कांटा सत्संग का भी लगवा लो। ये जो भी गुरु माँ ने एग्जाम्पल्स दिए, हर किसी को पता है कि ऐसा ही होता है। फिर भी हम सुख से अट्रैक्ट होते हैं और फिर दुखी भी होते हैं। छूटने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। पता है, सबको पता है, सबको पता है कि ये टाइम पास है। चूंकि यहाँ पैदा हो गए संसार में और मरने की इच्छा अभी नहीं है, लेकिन मरना है, दोनों पता है। इच्छा तो नहीं है। इच्छा होती तो और कोई यहाँ पंखे से लटक के मर जाता। इक्का दुक्का कोई वो ऑप्शन अडॉप्ट करता है। वो हर किसी की तो नहीं है, अभी जीना है। और ये भी पता है कि जानबूझकर नहीं भी मरेंगे तो एक दिन मरेंगे, ये सबको पता है। किसी के लिए छुपी हुई चीज़ नहीं है। और हम रोज़ जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसी लिए जी रहे हैं कि वो रियलिटी के लिए, कि वो एंड तक जाना है। और एंड तक जाना है तो कुछ ना कुछ टाइम पास तो करना है। प्लेन में टाइम पास करो, ट्रेन में टाइम पास करो, बस में टाइम पास करो। हम टाइम पास ही कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम पास कर रहे हैं। अब टाइम पास अच्छा करें, बुरा करें, रोते हुए करें, हंसते हुए करें, ये हमारी ऑप्शन है। हम कहीं ना कहीं जर्नी को इतना ज़्यादा परमानेंट मान लेते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमको ये टाइम पास करना है। तो अच्छे से सुख शांति से टाइम पास करो, ज़्यादा उलझाट मत करो, सुलझाट की ओर जाओ। हर चीज़ से अपना विड्रॉन भी रखो, प्रेम करो, मोह मत रखो। ये पता होते हुए भी हम ये नहीं कर पाते हैं और वही दुख सुख के चपेड़ों में पड़े रहते हैं। कभी कभी सुख का आनंद आता ही है, कभी कभी नहीं, बहुत बार आता है। सुख का आनंद आता ही है और वो सुख का आनंद ही दुख का कारण बनता है, ये भी हमको पता है। उसको दुख का कारण न बनने दें, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमको बताया जाए कि ये सब माया है, हम सब मरने वाले हैं, ये सब छूटने वाला है। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो सबको पता है। इसमें रहते हुए उससे हम कैसे बचे हुए रहें, ये स्पिरिचुअलिटी है। ज्ञान यहाँ काम आता है। जो भी यहाँ संसार में है वो है। एक तो स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि सब इल्यूजन है, ये दिखता है नहीं।
ये है, इसको मान लेते हैं कि ये है, ये शरीर है, ये शरीर बोल रहा है, ये शरीर है, ये शरीर सुन रहा है। तो ये तो सच है कि कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। ये शरीर है, मुझे पेन फील होता है, बोलते हैं प्यास लगती है, पानी पीते हैं, प्यास बुझती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भूख मिटती है। ये शरीर है। सवाल यहाँ ये है, ये शरीर नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा है। ये शरीर है, ये सत्य है। ये परिवार है, ये सत्य है। ये बिल्डिंग है, ये सच है। ये लाइट है, ये एसी है, ये सब सच है। अगर ये शरीर सच है तो माया क्या है? अगर ये सब है तो माया क्या है? अगर आप हो, हम हैं, तो माया क्या है? ये शरीर है, ये सच है। ये शरीर मैं हूं, वो गलत है। इतना ही डिफरेंस है। माया का डिफरेंस इतना ही है। ये माया है, ये शरीर नहीं है। यहाँ लोग नहीं है, संसार नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, मुझे अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। ये सब सच है, ये सब सच है। हमको पैसा भी सुख देता है, मान सम्मान सुख देता है, गर्मी लगती है तो एसी सुख देता है, ये सब करेक्ट है। ये रियल भी है, हम इसको इल्यूजन नहीं माने, ये रियल है। लेकिन ये शरीर रहते हुए भी ये मैं हूँ, वो माया है, और उस माया से फिर दूसरी माया जुड़ती जाती है। अगर ये शरीर मैं हूँ तो मेरे माता पिता, इस शरीर के माता पिता भी मेरे हैं, इस शरीर की पत्नी भी मेरी पत्नी है, इस शरीर से उत्पन्न बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। ये माया का फिर एक वृक्ष, एक बड़ा पेड़ क्रिएट हो जाता है। माया शुरू होती है यहाँ से, स्वयं से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है कि ये मैं शरीर हूं। बस माया का बीज बो दिया गया, और माया से छूटने का भी वही जड़ है, वही बीज है। ये शरीर मैं नहीं हूं, अगर ये सोच लिया, सारी की सारी माया उसी पल खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज तो शरीर से जुड़ी हुई है। हर चीज मेरे फिजिकल एग्जिस्टेंस से ही जुड़ी हुई है। अगर मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हूं, अगर ये फिजिकल बॉडी में नहीं हूं, हर चीज उसी पल छूट जाता है। एक पेड़ से सूखा पत्ता कैसे गिरता है, वैसे माया गिरने लग जाती है। पतझड़ के टाइम में देखिए, जब सूखे पत्ते रोड पर गिरे हुए होते हैं, पार्क में नीचे गिरे हुए होते हैं, वो पतझड़ का टाइम होता है। तो वैसे माया का पतझड़, खाली इतना सा ज्ञान, इतना सा भाव, इतना सा निधि ध्यासन कि ये शरीर मैं नहीं हूं, सारे पेड़ के हजारों पत्ते एक पल में नीचे गिर जाते हैं, सूखे पत्तों के जैसे। इतना अगर किसी के समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व है। शरीर मैं नहीं हूं तो दूसरा शरीर भी वो नहीं है। वो मान रहा है कि वो दूसरा शरीर है। मैं जिससे भी डील कर रहा हूं, अगर मैं गुरु माँ से डील कर रहा हूं, मेरी पत्नी के रूप में डील कर रहा हूं, मुझे बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये शरीर इस शरीर से डील कर रहा है, और न मैं शरीर हूं, न ये शरीर है। अब ऐसे जब शुरू हो गया तो इन शरीरों से पैदा हुए बच्चे भी इन शरीर के बच्चे हैं, वो भी शरीर नहीं है। और जिस शरीर से मैं पैदा हुआ हूं वो भी शरीर नहीं है, वो मान रहे हैं शरीर है। तो ये सब शरीरों का खेल है। ये जानना और इन शरीरों से अपने आप को अलग करना ही माया से बचना है। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा ज्ञान है। इतना ही चाहिए समझने के लिए। अब जब इतना समझ में आ जाता है तब ये खेल का मैदान हो जाता है। अब खेलो।
कोई नहीं कहता कि पत्नी के साथ में घूमो मत, कोई नहीं कहता है बच्चों को प्यार मत करो, कोई नहीं कहता है माँ बाप की रेस्पेक्ट मत करो। वो नहीं आता है, वो नहीं है, वो सोचना भी गलत है। अब माँ बाप की 1000 गुना रेस्पेक्ट, पत्नी से 1000 गुना प्यार, पति से 1,00,000 गुना रेस्पेक्ट पति की, बच्चों से बहुत सारा प्यार। बट पता है, ये ध्यान में है कि ये सब फिजिकल मैटर का खेल है, हम इनसे अलग हैं। खेल खेलने के लिए आए हैं, खेल खेल रहे हैं, खेल खेलते रहो। ये खेल एक दिन बंद हो जाएगा और मैं तो जो हूँ वो ही रहूँगा। अब मेरे माँ बाप है या नहीं है, शरीर रूप से नहीं है, जो शरीर के पीछे चेतना थी वो तो कभी मरती नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है, कहीं आती नहीं है। वैसे ही मैं कहीं आऊँगा नहीं, कहीं जाऊँगा नहीं। अभी भी मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। शरीर आता है, शरीर जाता है, शरीर बिहेव करता है, शरीर डील करता है, शरीर खेल खेल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? जितना बड़ा बिजनेस करना हो, प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, बढ़ो ना, कोई कौन रोकता है। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि ये शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि ये बिजनेस कर रही है, ये प्रोफेशन में लगी हुई है, ये पैसा कमा रही है, इसको बड़ा मकान चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? बड़े बड़े विला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूमने जाओ, खाने पीने के लिए जाओ। जब ये ध्यान रहेगा कि मैं सब, इन सब से मैं पृथक, इनसे अलग, मैं वो अस्तित्व हूँ जो न कुछ खाता है, न पीता है, न कहीं जाता है, न कहीं आता है, न दुखी होता है, न सुखी होता है, वो मैं हूँ। बहुत सुंदर तंत्र शास्त्र में भी कहीं कहीं कहा गया है कि मैं कितना आश्चर्यजनक हूँ। एक जगह से ऐसे कोट किया गया है शास्त्रों में, वो एक श्लोक है। वो श्लोक में ऐसे कहा जा रहा है, मैं कितना आश्चर्यजनक हूं, कितना वंडरफुल हूं मैं। शास्त्रों के श्लोक में यह कहा गया है कि मैं कितना आश्चर्यजनक हूं कि मैं सब कुछ करते हुए भी, आते हुए जाते हुए भी मैं कुछ करता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। मैं कितना आश्चर्यजनक हूं, ये शास्त्र का श्लोक कह रहा है कि मैं कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, फिर भी ऐसे दिखाई देता है कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। और किस ऋषि मुनि ने कितनी अच्छी बात कही है, बहुत एकदम एप्ट टू दैट पॉइंट। खुद को कह रहे हैं कि मैं कितना आश्चर्यजनक हूं। ये भी ध्यान रख लो, भूल जाओ मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतना हूं। ये शुरू कर दो कि मैं कितना आश्चर्यजनक हूं, कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, लेकिन दिखता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं और कहीं आ रहा हूं। मैं कितना आश्चर्यजनक हूं। इंस्टेंटली यू विल फील सेपरेटेड फ्रॉम एवरीथिंग। मैं कितना आश्चर्यजनक हूं। क्या फील आती है? आपको सुनने में भी आ रही होगी ये फील, आपको ही सुनने में फील आ रही होगी, फील करने में क्या फील आएगी? मैं कितना आश्चर्यजनक हूं। हम जब मूवी देखते हैं, कई बार शेयर हो गया कि मूवी स्क्रीन पर मूवी चल रही है और हम ऑडियंस के जैसे मूवी देख रहे हैं, और हम मूवी देखते देखते मूवी में किसी की शादी हो रही, किसी के ब्रेकअप हो रहा, किसी की डेथ हो गई, किसी का लॉस हो गया, किसी का प्रॉफिट हो गया, कहीं पार्टी चल रही है, कहीं खून हो रहा है, कहीं गोलियां से मार रहा है, इमोशनल सीन आ गया, सेंटिमेंटल सीन आ गया, हम रोने लग गए, हंसने लग गए, कॉमेडी आ गई, तो सारे इमोशंस हमारे एमिनेट हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि सडनली मूवी बंद हो जाती है। जस्ट इमेजिन कि सडनली, ऑल ऑफ ए सडन मूवी बंद हो जाती है, ब्लैंक स्क्रीन, प्रोजेक्टर बंद। अब क्या? सडनली हम, ये क्या हो गया? एक मूवी के बीच में अगर आप इमेजिन करो
कि अच्छी मूवी चल रही है, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, डर भी रहे हो, कभी सारे इमोशंस एमिनेट हो रहे हैं पूरे के पूरे, और सडनली प्रोजेक्टर बंद हो जाता है, ब्लैंक स्क्रीन, आप स्टन। अब क्या? जो जो इमोशंस हमारा एमिनेट कर रहा था वो चीज ही वहां छूट गई। तो इमोशंस जो हो रहे थे वो तो रियलिटी थी, क्योंकि हम फील कर रहे थे, हम फील कर रहे थे, इसीलिए हम इमोशनल हो रहे थे, कभी डर रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। इमोशंस गलत नहीं थे, लेकिन जिसको सही मान रहे थे वो सही नहीं था। जिसको सच मान करके इमोशंस एमिनेट कर रहे थे वो सच नहीं था, ये पता चलता है हमको, वो माया है। इमोशंस माया नहीं है। जिस चीज के लिए इमोशन एमिनेट करते हैं वो सच नहीं है, ये माया है। इमोशंस माया नहीं है, इमोशंस रियलिटी है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ में एक दिन होने वाला है, यही होने वाला है, ये रिपीट होने वाला है। मूवी चल रही है, अभी भी चल रही है, ये मूवी चल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, परिवार है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी हंसना, कभी रोना, ये मूवी चल रहा है। सडनली मूवी का प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा एक दिन। कहाँ गया सब? सब गायब हो गया। जैसे पर्दे पर हर चीज गायब हो जाती है, सडनली धुरंधर गायब, गन गायब, लाश गायब, बिल्डिंग गायब, बैंक लॉकर गायब, बैंक ही गायब है। बैंक का लॉकर तो छोड़ो, बैंक ही गायब है, और ब्लैंक स्क्रीन। मूवी में अगर ऐसा हो सकता है तो जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। सेम टू सेम, ब्लैंक स्क्रीन, कुछ नहीं। सडनली कहां गया? अरे जो था, फैमिली कहां गई, बिजनेस कहां गया, मकान कहां गया, गाड़ी कहां गई? कुछ नहीं, ब्लैंक स्क्रीन। ये एक दिन होने वाला है। ये एक्सपीरियंस होने वाला है हर किसी को। हर चीज एक पल में गायब हो जाएगी। जिसके लिए हम हंस रहे थे, जिसके लिए हम रो रहे थे, या जिसको सच मान करके हंस रहे थे, जिसको सच मान करके रो रहे थे, जिसको सच मान करके दुखी हो रहे थे, जिसको सच मान करके सुखी हो रहे थे, वो सच गायब हो जाएगा। इमोशंस तो सच थे, लेकिन जिसको सच मान करके इमोशंस एमिनेट कर रहे थे वो सब गायब हो जाएगा। एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए रोगे, अरे क्या हो गया, अरे अच्छा सीन चल रहा था, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, प्रोजेक्टर क्या हो गया, चलाओ, नहीं चलेगा, खराब हो गया। तो वैसे ही ये सोल जैसे ही शरीर छोड़ के गया, वो लास्ट मिनट के थोड़े सीन्स जब बाकी रह जाते हैं तो उसको एक बार का दुख होता है, अरे सब कहाँ गया, मेरा मकान कहाँ गया, मेरी फैमिली कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गया, मेरा पति कहाँ गया, मेरे माँ बाप कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा बिजनेस कहाँ गया। एक बार का उसको दुख होता है, रोता है। तब दूसरा सोल आता है, बोलते क्या हुआ? बोले ब्लैंक स्क्रीन हो गया, सब कहाँ गया? बोले वो था ही नहीं, तू सच मान लिया था। सच ये है, शरीर से बाहर वो सोल की दुनिया में जब चले जाते हैं तो दूसरे सोल ऑलरेडी है वहां पर। वो बोलते हैं तू इधर आ, वो तो टाइम पास के लिए गया था, वो रियल नहीं था। ये रियल है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ब्लैंक स्क्रीन है, तेरे को जो देखना है देख ले इधर। मूवी चल गई स्क्रीन पर, मूवी बंद भी हो गई। मूवी के बंद होने के बाद में और मूवी चलने से पहले स्क्रीन जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो वैसे ही लाइफ की मूवी चलने से पहले जैसे थी और ये चलने के बाद जैसी रहेगी वो वैसी ही रहेगी। बीच में हम एंग्रॉस हो जा रहे हैं इस मूवी में। उसे एंग्रॉस न होना ही माया से बचना है। फिर ये दुख सुख नहीं देगा। हर पल अगर दिखाई देगा कि ये एक पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है,
हर पल ये जब दिखाई देगा तो ये दुख सुख खत्म हो जाएगा और केवल खेलने लगोगे। हाँ, एंजॉय करते ना, मूवी को एंजॉय करो। कभी भी प्रोजेक्टर बंद हो सकता है, प्रोजेक्शन बंद हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। आपको क्या करना है, वो मूवी जो चल रही है, आपको आपको क्या करना है, किसने किसको मारा, किसने किसको डिच किया, कौन पैदा हो गया, कौन मर गया, कौन डांस कर रहा है, कौन सा गाना चल रहा है, आपको क्या करना है, चल रहा है, आप एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाते रहो और कोक पीते रहो। मूवी देखने का तरीका ये, मूवी थिएटर में जाने से पहले हम ऐसे ही करते थे। हमारे बच्चों के साथ में जाते तो केवल इंटरवल में नहीं, स्टार्टिंग से ही आपके पास में नाचोस, पॉपकॉर्न, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक सब होना चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए वो रियल नहीं, ये रियल है। ये जब रहेगा ना, मैं, गुरु माँ, मेरी बेटी, साथ में हम लोग पहले से ही ऐसा दो दो तीन तीन ट्रे, हर एक के हाथ में एक एक ट्रे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, कभी कोई हमारे फॉलोअर मिल जाते, अब वो हमें, मेरे हाथ में ट्रे, गुरु जी नमस्ते, प्रणाम कर, अब मैं इसको छोड़ के तो आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो अरे हाँ भाई, अच्छा आप भी, मतलब मेरे हाथ में ट्रे देख करके, मूवी में मुझे देख करके, अच्छा आप भी, हाँ भाई हम भी। अब मूवी शुरू नहीं हुई, एड्स आ रहे हैं, तो मैं कभी ऐसे खाने लगता, मेरी बेटी ऐसे मार देती हाथ को, अरे क्या हुआ, मूवी शुरू होने के बाद में खाना, अभी तो ऐड चल रहा है, ऐसे ही टाइम पास, आपको न रोना है न हंसना है, आपको जब रोना धोना होगा ना तब खाना ये। तो हम लोग मूवी शुरू होने के बाद में खाना शुरू कर देते हैं कि कम से कम रोना धोना न आए, हाँ मूवी को मूवी जैसे देखो, क्योंकि ये हाथ पांव चलता रहेगा ना तो लगेगा ये रियल है, वो टाइम पास है। तो वैसे ही जब आपका निधि ध्यासन चलता रहेगा तो आपको पता चलेगा निधि ध्यासन रियल है, ये अनरियल है। निधि ध्यासन इज लाइक पॉपकॉर्न, नाचोस, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, वो निधि ध्यासन है। वो ये चलता रहेगा तो वहां पे एंग्रॉस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठो सीरियसली। अरे तुम्हारे पास वो कितना 200 फीट दूर है, और वो गोली ऐसे मारता है, वो कैमरा के सामने उसने शूटिंग में किया, हमको लगता है कि हमारे सामने मार रहा है, और वहाँ कोई मर गया, वो रो रहा है, ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसको तो बेचारे को ग्लिसरीन दे दे करके आंख में डाल डाल करके रुलाया जा रहा है, हम बिना ग्लिसरीन के रियल में रो रहे हैं। क्या लक्ष्मी बैठी है यहाँ पे, बाहुबली की एक्ट्रेस, आपको पता नहीं होगा, ये बाहुबली में एक्टिंग की भी है लक्ष्मी हमारी। अरे खड़ी हो जाओ, लोगों को देखने दो, ये बाहुबली मूवी में थी, और बाहुबली है, इससे बात करो तो फाइटर, तुम फाइट करी क्या? डुप्लीकेट। अच्छा, वो तुम डुप्लीकेट थी क्या? कौन सी हीरोइन का? क- कई मूवीज में की भी है। तुम जब फाइट करती है एज अ डुप्लीकेट, तो तुमको ये लगता है कि तुम राम्या ही है या तुम लक्ष्मी है? वही है, तुमको वही फील आती है कि तुम वही हो, तुम लक्ष्मी हो, भूल जाती हो। नहीं वो तो ठीक है, वो एक्टिंग करते हुए तुमको ये एहसास, नहीं नहीं, एहसास रहता था कि मैं लक्ष्मी हूँ और एक्टिंग कर रही हूँ, वो कैरेक्टर में। हाँ वो तो पता है, ये यही यही माया है, एक्टिंग करते हुए भूल जाना मैं कौन हूँ, वही माया है। बैठ जाओ। अब ये भी एक्टिंग करते करते कैरेक्टर में घुस जाती है और भूल जाती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, वही माया है।
संसार में भी ये एक्टिंग करते करते हम भूल जा रहे हैं कि हम कौन है, और माया हमको जकड़ लेती है। मुझे एक पुराना गाना याद आ जाता है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये गाना था। एक दूसरा गाना याद नहीं आ रहा है। एनीवे, अब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो संसार में जो कुछ हो रहा है, चूंकि सबको पता है कि ये सब हो रहा है, हम टेम्पररी है, हर चीज़ टेम्पररी है, और उस टेम्पररी में कहीं ना कहीं अनजाने में हम उसको परमानेंट मान करके हम दुखी सुखी, हंसना रोना ये कर लेते हैं। तो इससे बचने का उपाय यही है कि हमको भूलना नहीं है कि हम कौन है। एक राजा था, अच्छा राजा था, और कई बार वो रात को निकलता था। राजाओं के टाइम में सिस्टम था, भेष बदल के निकलते थे, प्रजा के बीच में जाना, उनका दुख सुख का पता लगना। तो एक बार एक राजा, उसने भिखारी का वेश बना करके वो राज्य के बीच में चला गया। किसी को बोला नहीं जाता था कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो रात में अकेला निकल जाता था। उस दिन उसने सोचा कि कुछ दिन मैं रहूँगा। मोस्टली तो वो रात में जाता, सुबह वापस आ जाता था। इस बार सोचा कि थोड़े दिन घूमते हैं, थोड़े दिन वहाँ बीच में रहते हैं। तो वो राजा भिखारी का वेश बना करके चला गया, रोज़ भीख मांगना, लोगों के बीच में रहना। वो दिन भर किसी से भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, मंदिर के बाहर बैठ गया और कहीं बैठ गया, शमशान घाट में चला गया, बार के बाहर चला गया, पैसे जहाँ ज़्यादा मिलते थे वहाँ जाने लग गया। कुछ दिन के बाद में उसको धीरे धीरे ये, जैसे अभी इसने शेयर किया लक्ष्मी ने, वो भी भूल गया कि मैं राजा हूँ। वो रोज़ वही उठता, वही कंबल डालता, भीख मांगता और खाना खाता, रात को कहीं सो जाता मंदिर में, फिर सुबह भीख मांगता। वो अपना ऑब्जेक्टिव भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया। भीख मांगते मांगते अपने आप को भिखारी समझने लग गया। अब वहाँ महल में अब राजा नहीं है, राजा नहीं है, राजा कहाँ गए, राजा गायब हो गए। मंत्री को पता था कि ये राजा कई बार ऐसे करते हैं, लेकिन अक्सर सुबह आ जाते हैं। इस बार तो बहुत दिन हो गए आए नहीं। तो मंत्री थोड़ा बहुत होशियार था, वो ढूंढने निकला कि राजा गए कहाँ। तब उसकी नज़र वो भिखारी रूपी राजा पर पड़ी। तो उसने जाके कहा कि महाराज। बोले कौन महाराज? मैं तो भिखारी हूँ बाबा, कुछ दे दे पैसे। बोले महाराज आपने पहचाना नहीं, आप भूल गए आप कौन हो। अब उसको इतना अपने आप का भिखारी 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 होने का उसको फील आने लग गया था। तब मंत्री ने उसको ज़बरदस्ती उठा करके राजमहल लाया, और जैसे ही राजमहल लाया, भिखारी का कंबल उठा करके रानियों को बुलाया, बच्चों को बुलाया। तब याद आया कि अरे मैं तो राजा था, भिखारी के वेश में बाहर गया था खाली ये जानने के लिए कि मेरी प्रजा कैसी है, और मैं अज्ञानता में अपने आप को भिखारी समझ करके इतने दिन, और सही में उसने दुख पाया, सही में धीरे धीरे भिखारी ही बन गया था। हम भी वैसे ही अपना राजमहल, ब्रह्म का राजमहल छोड़ करके यहाँ संसार में खाली ये देखने आए कि मेरा संसार कैसे चल रहा है, मेरी प्रजा खुश है या नहीं है, वो देखने के लिए आए, और महाराजा प्रजा बन करके यहाँ भिखारी के जैसे घूम रहा है। हम शहंशाह के शहंशाह हैं, हम प्रजा नहीं है, हम ही महाराजा है। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो चेतना है, जो परम आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वही तो महाराजा है, वही तो राजा है, वही शहंशाह का शहंशाह है। वो प्रजा थोड़ी है। लेकिन प्रजा में आकर के देखने के लिए कि प्रजा कैसे कर रही है, सब ठीक है नहीं है, हमने अवतार लिया। अवतार लेकर के हम भी प्रजा का रूप धारण करके प्रजा बन गए, और दुख सुख में हम यहाँ पड़े रह गए।
ये हमारी ओरिजिनल स्थिति विदाउट माया। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। संसार में जो है इसको सत्य मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब है, ये शरीर भी है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं वो आश्चर्यजनक स्थिति वाला हूँ। ये ध्यान में रखिए, मेरी स्थिति वो आश्चर्यजनक स्थिति वाली है। मैं कुछ करता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, लेकिन ऐसे दिखाई देता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं से आ रहा हूँ। ये केवल आभास हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं ये सब करता नहीं। इसीलिए मैं वो आश्चर्यजनक तत्व हूँ जो नहीं करते हुए भी दिखाई देता है कि कर रहा है। इतना ध्यान रख लीजिए, आप इस माया से छुटकारा पालोगे। और हमारा उद्देश्य यही है। याद रखना, आप प्रजा नहीं हो, न गरीब हो, न भिखारी हो, न किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है। आपके पास में खजाना ही खजाना है, ब्रह्म का खजाना, संसार वाला नहीं, भिखारी वाला खजाना नहीं, सारी सृष्टि का खजाना आपके पास में है। अगर आपको ये याद आ जाए, गुरु सत्संग में क्या करता है या सत्संग में क्या किया जाता है, यही किया जाता है कि राजा को महल में ले जा करके बताया जाता है कि आप वो महल हो, आप इस महल के राजा हो। यही तो सत्संग में बताया जा रहा है कि आप ये नहीं हो जो सोचते हो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह। जिससे भी कुछ चाहिए भिखारी हो जाओगे, जिससे भी कुछ चाहिए भीख मांगोगे, और जिसको कुछ नहीं चाहिए, इससे भी कुछ नहीं चाहिए, इस शरीर से भी कुछ नहीं चाहिए, और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों से भी कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह का शहंशाह है। तो शहंशाह बनने के लिए कुछ करना नहीं है, कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी से जो चाह है, चाहना, चाहना मतलब इच्छा, डिजायर, वो चाहना ही छोड़ना है, वो इच्छा ही छोड़नी है। इंसान से, सिचुएशन से, बिजनेस से, एसी से, गाड़ी से, मकान से, ट्रैफिक से, हर किसी जो हमने चाह बना ली, इच्छा बना ली, वो ही हमारे दुख का कारण है। जिस दिन वो छोड़ दिया, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator,
I am the creation, my creation is for my recreation, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham,